दुनिया में अब तक जितने भी राजा हुए उन्होंने तलवार उठाया था अपने राज को फैलाने के लिए, लेकिन सम्राट अशोक ने तलवार रख दिया, झुका दिया पूरा साम्राज्य बनाने के लिए। तो आज तक ऐसा राजा पूरी दुनिया में कोई नहीं हुआ। दुनिया में अब ढेर जदी बोला बेकर रखा दी चीर के, हम तो पटोले बानी लइका कोईर के। गोविंद मौर्य जी, अरे हमारे उपाध्यक्ष भी आज क्लास में उपस्थित हैं। तो मौर्य जी, ऐसी कौन सी व्यवस्था है? गोविंद मौर्य हो जाने पर ही यहाँ टेंशन होता है, तोड़ लेते हैं क्यों बेकार में, आइए ना हमरा बिहार में। औची जा नहीं लो, औची जा नहीं लो, मोदी के पास आगे महतो के बच्चा औची जा नहीं लो, मोदी के पास आगे महतो के बच्चा औची जा नहीं लो, मोदी के पास आगे महतो के बच्चा औची जा नहीं लो, मोदी के पास आगे महतो के बच्चा। अरे बाबा बिना जड़ी को हम जाला कोई रहना के, ब्राह्मण हमारा हो मोरिया बंसी घराना। चंद्रगुप्त मौर्य आदि रहले सहेज में, पूरा पाकिस्तान मिलल रहे दहेज में। हम ओकरा बियाह करके ले लिए नहीं के नहीं रे नुलहर के। सुन लो, तोरा हिम्मत के मामला हमर कन्या के बेटा का भौजाई छो, भौजाई बन के रह। गलती ओकरे होते, बुढ़ी ओकरा करके आवे उड़ाए लेन बियाह करके। तोहर बोली विचार हम नहीं देखने छिए कोनो। हम ओकरा बियाह करके ले लिए नहीं के नहीं। देखिए, सबकी आंखें सर समय समय पे खुलती हैं। गाय की जन्म के तुरंत बाद खुलती है, बकरी की 2 घंटे बाद खुलती है, बिल्ली की आंख 6 दिन बाद खुलती है। इस दुनिया में केवल आदमी ही ऐसा है जिसकी आंख शादी के बाद खुलती है। प्रशांत किशोर जी के मैंने सुना, आप जब वोट करिए इस बार, तो अगर मेरा कैंडिडेट आपको बेहतर लगे आपके क्षेत्र का तो उसको वोट करिए, और मेरा कैंडिडेट से किसी दूसरे का कैंडिडेट बेहतर लगे तो आप दूसरे को वोट दीजिए, मेरे कैंडिडेट को वोट मत दीजिए। चाचा बेटा तो बराबर बराबरी करतो, बराबरी से ज्यादा बर्बादी हो जेतो। चाचा बेटा तो बराबर बराबरी करतो, बराबरी से ज्यादा बर्बादी हो जेतो। चाचा बेटा तो बराबर बराबरी करतो, बराबरी से ज्यादा बर्बादी। आप 9वीं फेल क्यों कहते हैं? भाई आप पत्रकार हैं तो मैं आपको क्या कहूंगा, वकील कहूंगा? भाई आप पत्रकार हैं, मैं आपको पत्रकार कहूंगा। तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, तीसरे 9वीं फेल कह रहा हूं। ऐसा है, जीवन में पढ़ाई की तो कोई उम्र है नहीं। अभी से पास हो जाए, 10वीं पास हो जाए, मैं उनको 10वीं पास करने लगूंगा। आप 9वीं फेल नहीं हर में रानी खेलत रहनी गोटी ससुरा
अच्छा हाँ तो माइलो मने लागे खावा न चाहते एकर माला बाकी ए बबुआ मेहरी तो हर महीने दिया की क्या पटना के अंदर बेस्ट कॉमर्स कोचिंग की तलाश में है? आइए आपको मैं बताता हूँ हम यहाँ क्या क्या फैसिलिटी देते हैं, जिसकी वजह से सुकृष्णा कॉमर्स जो है बेस्ट कॉमर्स कोचिंग इन बिहार कहा जाता है। जब फैसिलिटी की बात होती है और सुकृष्णा की बात होती है तो ब्रांड ये इसलिए है पूरे बिहार का, बिकॉज वी गिव द बेस्ट। मेरी माँ के बाद अगर मैं कोई दूसरी औरत पे भरोसा कर सकूं, वो सिर्फ मेरी बहन है। मेरी बहन है फूल बहारों का, मेरी बहन है नूर नजारों का, मेरी जितने भी भाई बहन सब साथी सब बहनों की जैसी कोई बहना नहीं, बिना इसके कहीं भी मुझे रहना नहीं। जैसे है चांद सितारों में, मेरी बहन है 1000 में। हम जैसे बहनों की यही है अखंड भारत। अचंद को मारा और सिकंदर के सेनापति को भी हरा दिया, हटा के तोरो बेटी से बियाह कर दी, धनानंद की बेटी को फंसा लिया और सारा राज का बात बता दी। पाकिस्तान जीत चुके हो और अफगानिस्तान तुम जीत ही चुके हो कि हमको दहेज में दे दो। तब बना था अखंड भारत। तो सिकंदर की जब मृत्यु हुई ना, इसका सेनापति फिर लौट के आया। अब उस समय बाढ़ के समय में नहीं आया ना, और बाढ़ और से मतलब नहीं। अब हम मारेंगे किसको? धनानंद। सर तो बिहार के लोगों का तो पाकिस्तान वाला स्वागत करेगा सर। हाँ जीजा बोलता है मेसोपोटामिया की सभ्यता को नष्ट किसने किया? सिकंदर। सिकंदर यहाँ से नष्ट करते हुए आया, फिर ईरान की सभ्यता को नष्ट किया, फारस को, फिर यहाँ के राजा पोरस को आया, फिर यहाँ पे एंट्री किया। अब भारत में एंट्री करना चाहता था कौन? सिकंदर। लेकिन यहाँ पे ना व्यास नदी में बाढ़ आया हुआ था, भयानक बाढ़ आया था। और बाढ़ आ जाता है इधर तो 2-3 महीना तो ऐसे डिस्टर्ब कर देता है। और वो लड़ते हुए आया था सिकंदर यहाँ से, इसलिए उसकी सेना थक चुकी थी कि भाई साहब कितना लड़ेंगे, हम मेसोपोटामिया की सभ्यता नाश दिए, फारस की सभ्यता नाश दिए, फिर इधर अफगानिस्तान में आए। अफगानिस्तान में आया ना, उसको 3 साल लग गया अफगानिस्तान वालों से लड़ने में। अफगानिस्तान वालों को लड़ना ही बहुत मुश्किल, असंभव। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर कहा जाता है, जो यहाँ आता है वो बर्बाद होकर जाता है। सिकंदर 3 साल लगा नहीं लड़ पाया। सिकंदर की मम्मी ने सिकंदर को डांटा था कि तुम्हें जगत तुमसे कब्जा नहीं हो रहा है। तो फिर ऐसा इतिहासकारों ने ऐसा कहा कि उसने अफगानिस्तान की एक ऊंची उठाया और उसको भिजवाया अपने घर में, और माता से कहा कि उसको मोहल्ले में छिड़कवा देना। तो अफगानिस्तान की मिट्टी लेके उसने अपने मोहल्ले में छिड़काया सिकंदर की माता ने। तो उसके मोहल्ले में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। मटिया छिड़कने के बाद डेली लड़ाई होने लगा। अब इतिहासकारों ने लिखा है, उस समय कौन जाता है जो लिखा है आपने बता रहा है। गोली चला रहा है। सिकंदर गया अफगानिस्तान पार करके फिर कहाँ गया? भारत। भारत में पंजाब जीत लिया, राजा पोरस को क्या कर दिया? हरा दिया। पंजाब के बाद जब इधर आ रहा था तो व्यास नदी पार नहीं कर पाया। और यहाँ धनानंद था। कौन था? धनानंद। धनानंद दारू पी के सो रहा था। धनानंद दारू पी के सो रहा था। तो चाणक्य क्या है, कहें कि दारू छोड़िए। तो सिकंदर यहाँ दहलीज पे आ गया है, आप सेना लेके रेडी रहिए। तो भगा दिया उसको, लात मार के भगा दिया यहाँ से। हमको आता है सिखाना, हमारे पास इतनी बड़ी विशाल सेना है, सिकंदर आ ही नहीं सकता। वो तो प्राकृतिक कारण था कि सिकंदर लौट गया बाढ़ की वजह से। और उसकी सेना इतनी दूरी आएंगे तो थक नहीं जाएंगे जी। लड़ते 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 थक गई थी सेना, सेना भी वापस लौट गई। यहाँ धनानंद जो थे, धनानंद जो था उसने किसकी बेइज्जती किया था? चाणक्य का। तो सिकंदर यहाँ से लौटा। जब सिकंदर लौट रहा था तो यहीं पे सिकंदर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। सिकंदर लौट रहा था तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई है? बेबीलोन में। कहाँ हुई है? बेबीलोन। लेकिन सिकंदर का सेनापति लौटना नहीं चाहता था। तो सिकंदर की जब मृत्यु हुई ना, इसका सेनापति फिर लौट के आया।
सेनापति फिर लौट के आया। अब उस समय बाढ़ के समय में नहीं आया ना, और बाढ़ से मतलब नहीं, अब हम मारेंगे किसको, धनानंद को। लेकिन धनानंद किससे दुश्मनी नहीं लिया था, चाणक्य से। चाणक्य से चाणक्य ने अपना शिष्य तैयार किया, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इतना खतरनाक निकला कि धनानंद की बेटी को फंसा दिया, दूरधारा को। कितनी बेटी फंसा दिया, दूरधारा नाम था उसका। क्या नाम था, दूरधारा। और सारा राज का बात बता दी, राज का बात बता दी, सारा राज का बात बता दिया, जाके मार दिया किसको, धनानंद को। और यहाँ राजा कौन बन गया, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। इधर सिकंदर का सेनापति आ रहा है, कहाँ धनानंद का ससुर जी लोग, वहां कौन बैठा था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य आया और सिकंदर के सेनापति को बिहारा दिया, कहा कि तोरो बेटी से बियाह कर दो। अजीब आदमी था। उधर उसको, उसकी बेटी को फंसाया, दूरधारा को। उधर बियाह किया, ये साम्राज्य मेरा, ये साम्राज्य मेरा। इधर सिकंदर के सेनापति से लुकस को हटाया, इसकी बेटी कार्नेलिया से बियाह कर दिया। इधर दूरधारा, इधर कार्नेलिया। कहा कि पाकिस्तान तुम जीत चुके हो और अफगानिस्तान तुम जीत ही चुके हो, ये हमको दहेज में दे दो, दहेज में दे दो। तब बना था अखंड भारत। यही है अखंड भारत। नहीं अखंड भारत का पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य। सोचिए मेसोपोटामिया की समझ समझ आ गया। चलिए मेसोपोटामिया के आगे सर सिकंदर अपनी बेटी को लेकर नहीं आया था। सिकंदर अपनी पत्नी को लेकर आता था, हेलेन। अपनी पत्नी को रेक्सोना नाम था उसका, क्या नाम था, रेक्सोना। पत्नी को लेकर आता था, जिस राजा को हराता था ना उससे राखी बनवाता, राखी बन उसे क्या बनाता था, राखी बनाता था। राजा पुरुष को हराया तो पुरुष से राखी बनवाया और कहा कि देखो अब तो तुम राखी बांध दिए, क्या बांध दिए, राखी बांध दिए, तुम्हारी बहन हो गई। सिकंदर कहता था हम तो जीता होगा, अब जीजा की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तुम हार चुके हो, मेरी सेना में आ जाओ, अगली लड़ाई लड़ते हैं। तो सिकंदर ऐसे लड़ता था। अब धन और अपने चंद्रगुप्त मौर्य का तो कंसेप्ट पूछा, बेटी फंसाओ, ससुर बनाओ, आगे बढ़ो। उसका अपना कंसेप्ट अलग था। यही रहने वाला था कुम्हार का, एक कुम्हार है ना, यही रहने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य। कोचिंग के पीछे महाराज टपकेगा तो बाजार समिति आ जाएगा, बाजार समिति के पीछे रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन टपके उस पर लेगा तो कुम्हार आ जाएगा। वही रहता था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। इसी सड़किया पे टहलता था, ये सड़क उसके लिए था, राजा के चलने के लिए, इसलिए उसका नाम था राजपथ, अशोक राजपथ। क्या नाम था, अशोक राजपथ। अशोक राजा था, उसका पोता था चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, उसका बेटा अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था, अशोक। उसने अपने लिए सड़क बनाया था गंगा के किनारे, कहा हम चलेंगे, मरीन ड्राइव मेरा है। बाद में गंगा नदी घसक गया दूर, तो मरीन ड्राइव दूर बनाना पड़ा और उसका अकेले चलता था अशोक राजपथ। अपना उसको चलता था, आज उसका ई रिक्शा चलता है, अशोक राजपथ है ना जी। ऑफलाइन वाले लोग आप लोग को पता नहीं होगा, बट इस एरिया का ऑफलाइन वाला का ऑनलाइन वाले का ऑनलाइन वाले इस एरिया में सबसे बेस्ट सड़क में आता है ये बड़ी पथ और अशोक राजपथ। दो ही तो समझते हैं, अब्दुल बारी पथ है ये वाला जो सामने वाला है ना, ये अब्दुल बारी पथ गांधी मैदान तक जाता है, और एक अशोक राजपथ वो भी गांधी मैदान तक जाता है। समझ में नहीं है, मेरा तेजस्वी को राज आ जाएगा ना तो एगो छोड़ जाते तनिको हम लोग नहीं लगाते हैं। लेकिन अभी भाग मनाइए कि गठबंधन होकर के मोदी इधर उधर कर दिया, वो से हम लोग के तनी मुड़ी लिया हो गया है ना, तो बढ़िया बढ़िया को हम लोग तोड़ देते हैं बाजार में। लेकिन भाग मनाइए कि मेरा तेजस्वी। नमस्कार, मैं पहुंचा हूं एक ऐसे नेता के पास जो बिहार के हैं और बिहार की ईमानदारी को लेकर ये बातचीत करते हैं। बिहार के सबसे ईमानदार नेता के पास पहुंचे हम। कैसे हैं सर? हाँ बढ़िया है, बोलिए ना। सर, आप बिहार से और इतनी ईमानदारी की आप मिसाल पेश करते हैं, तो हम बिहार के बारे में आपसे कुछ जानना चाहते हैं। पूछिए ना। बिहार का राष्ट्रीय फल किसे मानते हैं आप? खैनी। अच्छा, बिहार का राष्ट्रीय पशु? जनता, जिसको हम लोग हमेशा पाल के रखते हैं। नेता लोग पाल के रखते हैं। चलिए, तो ये बिहार के बारे में हम बातचीत करेंगे आपसे। आप ये बताइए कि बिहार के आप सबसे ईमानदार नेता हैं। झूठ कभी हम बोलते नहीं, मेरा तो यही तो है, जीवन में आज तक झूठ नहीं बोले हैं, इसलिए आप ईमानदार हैं। इसलिए हम ईमानदार हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि बिहार अभी कहाँ है? बिहार कहाँ है अभी? बिहार देखिएगा तो दिल्ली के टैक्सी में है, मुंबई में देखिएगा तो होटल में वेटर लोग के रूप में बिहार है, तो फैक्ट्री में बिहार है, गुजरात में जो फैक्ट्री लगी है, तो बिहार ऐसे ऐसे जगहों पे बसा है। बहुत अच्छी तरीके से आप जवाब दे रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि बिहार में जो भी पुल बनते हैं, पता चलता है कि रातों रात टूट के बह गए या फिर अरे महाराज बहता उठा नहीं, हम लोग खुद बहावा देते हैं। आदमी लोग बोले हैं कि जाके पुल गिरवा दो,
पुल गिरेगा तब ना हम लोग को फंड मिलेगा जी। फिर से हम फंड मिलेगा तो सीमेंट बालू और सब डुप्लीकेट ला के हम लोग उसमें से पैसा बचा के फिर बनवाएंगे, फिर 4 आदमी लगा के फिर गिरवा देंगे। ये सब कमीशन के लिए कमीशन के लिए सब हम ही लोग करवाते हैं, फिर से ढकेल देते हैं। अच्छा सर, बिहार में शराबबंदी है, ये कितना मतलब कितनी सच्चाई है? ना शराबबंदी नहीं है, शराब अभी बोलेगा अभी आपको देख जाएगा, मिल जाएगा। सब चोचलेबाजी है, शराब बंद है, शराब 24/7 मिलता है। अच्छा सर, बिहार में जो है इतना कम जो है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल बनता है, ऐसा क्यों? तो बिहार में कम हम लोग जानबूझ के बाहर बनाओ तो बाहर जाकर पढ़िए। तो बिहार के जो स्टूडेंट है बाहर क्यों पढ़ेंगे? नहीं बाहर पढ़ेंगे, हम स्कूल फैक्ट्री कॉलेज लगवा दे आज तक यहाँ का एजुकेशन बढ़ जाए और लोग यहाँ पर माथा पे चढ़ के पेशाब करे मेरा। मतलब पढ़ लेगा तो नौकरी में आएगा। पहले एजुकेशन ही जन्म देता है, हम नहीं चाहते कि वैसे वैसे जन्म ले यहाँ पे। बहुत अच्छा तरीके से जवाब दे रहा। अच्छा सर, ये बताइए कि कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पे भारी, ये सब चोचलेबाजी है। ये सब फिल्मी डायलॉग जो है ना, तो जाके बोलना ना दिल्ली में, मुंबई में जाके बोलना मार के पिछवाड़ा लाल कर देगा। तो फिर ये सब चीज आप लोग गलत कर रहे हैं। हम लोग जानबूझकर बोलते ताकि यहाँ पर बिहारी के शरीर में खून खोल जाए, बस बिहार में ही। बाहर में जाकर तो मार इतना मारेगा ना। फिर हम गए थे, हम बोले मुंबई में गए थे, बोले हम बिहारी हैं, एक बिहारी 100 पे भारी, हमको मार के पिछवाड़ा अभी तक लाल है, लाल करके भेजता है। कुछ और सवाल जो हम पूछना चाहते हैं, जैसे कि बिहार में जो है एजुकेशन को भी लेके बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। तो एजुकेशन के लिए कहा जाता है कि बिहार के लड़के, हम यादव हैं, हम लोग का काम है दूध बेचना, पूरा दुनिया दूध बेच रहा है, उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा एक यादव कथावाचक हो गया तो इससे ब्राह्मणों को दिक्कत हो गया है, इसीलिए इसको लिखवाया गया है। और इस गांव में हम लोग ब्राह्मण को आने नहीं देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं। मतलब इस गांव में पंडितों को नहीं आने देंगे, नहीं, पक्का नहीं आने देंगे, नहीं आने ही नहीं देंगे हम। या एक बार चाहूंगी जोरदार तालियां हो। झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, काटी रात में हो जाए सर के लिए, क्योंकि सुलझाओ भगवान तुमरे बिन हम।
हमरा माई के खुश रखी हा, बस तू हमरा माई के खुश रखी हा, हम तो के रानी बना के रखम। तू हमरा माई के खुश रखी हा, हम तो के रानी बना के रखम। अरे का बुझाए माई से जैसे तू रिश्ता निभाईब, हमरो से उहे उम्मीद करी हा, उहे हमार हिया दुनिया जहान हो, ओकरा खिलाफ नहीं जिद करी हा। सुना पूरा करम सारा ख्वाहिश सोरा हो सिंगार सजा के रखा। अरे तू हमरा माई के खुश रखी हा, बस तू हमरा माई के खुश रखी हा, हम तो के रानी बना के रखा। तू हमरा माई के खुश रखी हा, हम तो के रानी बना के रखा। अरे का बुझाए माई जब खुश हमारा ही सोना, बुझी हम कि हम हो खुश बने। माई मोर दुखी जब रही तब बुझी हम हुए जान मायूस बने। दिन में सूरज रात में चंदा, चमक जैसे चमका के रखा। अरे तू हमरा माई के खुश रखी हा, बस तू हमरा माई के खुश रखी हा, हम तो के रानी बना के रखा। तू हमरा माई के खुश रखी हा, हम तो के रानी बना के रखा। अरे का बुझाए हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब। छूट गइल ऊ गाँव के बचपन खेलब। पटना तो गया रे मैं,
का हमसे वादा है, चट्टान सा नेक इरादा है, हम संग की आस लगाते हैं,